आमदन से जायद असासा जात केस में शहबाज शरीफ और उनकी बेटी जावेरिया एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने शहबाज शरीफ और उनकी बेटी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत ने नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को नोटिस न भिजवाने पर पुलिस एहलकार को हथकड़ी लगवा दी। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी। नैब एहतसाब का नहीं बल्कि सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, नोटिस देना नैब की मजबूरी है। नैब इस वक्त अपनी नाक पर बैठी मक्खी नहीं उठा सकता, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बिलियन ट्री इंक्वायरी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं को दौरान इंक्वायरी ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपोजिशन 20 सितंबर को अपनी जद्दोजहद का आगाज करेगी। नवाज शरीफ इलाज के बाद ही वापस आएंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। नवाज शरीफ की 4 सितंबर की मेडिकल रिपोर्ट भी दरखास्त के साथ मुंसलिक। तोशाखाना नहीं, एनएफसी और 18वीं तरमीम का हिसाब लिया जा रहा है। हिम्मत है तो 18वीं और एनएफसी देने पर एफआईआर काटे। कराची पैकेज में 800 अरब सिंध के हैं। पाकिस्तान में अगर एक ही कानून है तो सबको जवाब देना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सिंध हुकूमत आईजी तब्दील करना चाहे तो वफाक तब्दील नहीं करने देता और पंजाब में 2 साल में 5 आईजी तब्दील हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अवामी मफाद की बात नहीं की। असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपने सैलाब ज़दगान का नेकलेस तक नहीं छोड़ा, इमदाद क्या देंगे? वफाकी वजीर मुराद सईद का तंज, बोले सिंध में वाटर सप्लाई और सीवरेज का कोई निजाम नहीं कहा जाता है। बारिश आता है तो पानी आता है। वज़ीर आज़म ने कराची का हाथ थामा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास ने अहम फैसले। 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरी, 7 इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट भी नैब के रडार पर आ गया। शुगर सब्सिडी स्कैंडल, मिल्स इंतजामिया और दीगर के खिलाफ भी इंक्वायरी मंजूर। टेक्स्ट बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुलजिम आदिल जमान की रिहाई का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया गया। जमानत खारिज होने पर किसी अहलकार ने मुलजिम आदिल जमान को गिरफ्तार न किया और वो अदालत से फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिम को गिरफ्तार करके वापस जेल भेजने का हुक्म। अमन का दुश्मन भारत जौहरिया से बाज न आया। एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बना दिया। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज ने बेडवरी सेक्टर पर फायरिंग करके पाक फौज के जवान को शहीद किया था। दूसरी जानिब पाक फौज ने एलओसी की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाड कॉप्टर भी मार गिराया था। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, खित्ते की सूरत हाल, कंट्रोल लाइन की सूरत हाल और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली बहस। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियां बढ़ाना होगी। मुल्की मफादात के खिलाफ कुछ अनासर हाइबर वॉरफेयर में मुलव्वस हैं। हुकूमती पॉलिसियों और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है।
पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ कुदरती आफात में भी हमारे वक्त तैयार। कौम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 1,94,958 से ज्यादा ऑपरेशन किए। हुकूमत पाकिस्तान ने हर इलाकाई और इंटरनेशनल फोरम पर मसला कश्मीर उजागर किया। इदारों की मुआवनत करके टिड्डी दल पर काबू पाया। पोलियो और कोरोना के खात्मे में भी अफवाज पाकिस्तान का भरपूर किरदार रहा। वज़ीर-ए-आज़म से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के वफ़द की मुलाकात। UNDP की पाकिस्तान में मौजूदा नुमाइंदा एल्वीना नेक्लेटो की वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात की तारीफ। इमरान खान कहते हैं माजी में बाअसर तबके ने निज़ाम को मफलूज करके रियासती वसाइल से फ़ायदा उठाया। रियासती वसाइल का अवाम की फलाह बहबूद और मुल्की तरक्की के लिए इस्तेमाल तरजीह है। UNDP और मौजूदा हुकूमत के मकासद मुश्तरक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इजलास। छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के बारे में मुजाविजा SME पॉलिसी 2020 पेश। इमरान खान कहते हैं SMEs की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करती है। हुकूमत तामीरात और SMEs के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। SMEs के फ़रोग़ के लिए रुकावटें दूर की जाएँ। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 2,80,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 9,08,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 1,95,000 से जायद हलाकतें। ब्राज़ील में 1,28,653, बरतानिया में 41,594, इटली में 35,583, स्पेन में 29,628, फ्रांस में 30,794, मेक्सिको में 69,095, भारत में 75,091 और रूस में 18,135 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,365 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 2,99,855 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,31,115 केस रिपोर्ट। पंजाब में 97,461, खैबर पख्तूनख्वा में 36,755, इस्लामाबाद में 15,804, बलूचिस्तान में 13,321 केस, गिलगित बल्तिस्तान में 3,137 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,356 हो गई। लाहौर मोटरवे पर डाकू की खातून से इज्तिमाई ज्यादती मुकदमा दर्ज करके 10 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून को तस्वीर दिखाई जा रही हैं। गिरफ्तार मुलजमान का DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। थाना गुजरपुरा पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। और पाकिस्तान में एक बार फिर मैदान आबाद होने को तैयार। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की 20 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज को जल्द हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। PCB ने इब्तदाई शेड्यूल जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से शेयर कर दिया। शेड्यूल को आइंदा हफ्ते तक हतमी शक्ल दी जा सकती है।